ये अप्रैल 2023 के करंट अफेयर है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के। सो बेसिकली वो हिंदी में पढ़ते हैं, दैट्स वाई मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ने में कोशिश करती हूँ। ओके, सो ये एप्पल का पहला स्टोर है दैट इज़ ओपन इन द कंट्री। ये आईफोन मेकर एप्पल हैज़ लॉन्च इस फर्स्ट एप्पल स्टोर ऑन 18 अप्रैल 2023 एट द बीकेसी मुंबई। एप्पल के जो सीईओ हैं वो टिम कुक है, इनोवेटेड इंडियाज फर्स्ट एप्पल स्टोर एट बांडा कुल्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। आफ्टर दिस सेकंड एप्पल स्टोर was started in Saket Nagar in Delhi. MOU between the Unique Identification Authority of India and IIT Bombay, Uday और IIT Bombay में to develop a robust touchless biometric capture system for the easier uses by people anytime and anywhere. Robust touchless biometric capture, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाँ, एग्रीमेंट बिटवीन द वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड द राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैज साइंड एन MOU with the Rajasthan Cricket Association for the development of the world के थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम एट चोंक विलेज इन जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पूरे वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनेगा? चोंक विलेज जयपुर। द स्टेडियम विल बी नेम्ड एज अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर। इट विल बी द सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया आफ्टर अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम और पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम विद द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 75,000 पीपल। वेदांता और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, चोंक विलेज इन जयपुर। फिर एग्रीमेंट बिटवीन who among the following have signed the agreement to resolve Assam मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट? चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और मेघालय के, असम मेघालय के तो चीफ मिनिस्टर करते हैं ना। फिर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल एंड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 69th अमेंडमेंट। ओके, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय। Okay, agreement between Assam and Arunachal Pradesh. The Chief Minister of Assam and Arunachal Pradesh have signed an MOU in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah. कहाँ पे? असम और अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कहाँ पे हो? अमित शाह, टू रिजॉल्व द लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट along the borders of the two northeastern states. The case is pending in Supreme Court. International Big Cat Alliance in the mega international event held on 9 April 2020 at Mysore, Karnataka. Mysore, Karnataka to commemorate the 50 years of Project Tiger. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहाँ पे बना है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन द मेगा इंटरनेशनल इवेंट दैट वाज हेल्ड ऑन 9 अप्रैल 2013 मैसूर कर्नाटका टू commemorate 50 years of Project Tiger. The Prime Minister Narendra Modi launched the International Big Cat Alliance for the conservation of 7 big cats, namely tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma. Nepal has been the founding member of the International Big Cat Alliance. फिर there is an agreement between the Saudi Arabia and प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 2023 में, 9 अप्रैल 2023 में। एग्रीमेंट टू साइन हुआ है। सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट has signed an MOU granting एक सेकेंड the Saudi Arabian government has signed an memorandum of understanding granting it the status of a dialogue partner her country in the Shanghai Cooperation Organization. This is the first time in joining the Shanghai Cooperation Organization. सऊदी अरेबिया और संघाई कॉपरेशन के बीच में डायलॉग सा एग्रीमेंट साइन हुआ है और सऊदी अरेबिया पे साइन MOU ग्रांटिंग इन द स्टेटस ऑफ डायलॉग पार्टनर। फिर इंडिया की बात करें, इट इज़ अ मेंबर ऑफ द अपॉइंटमेंट। इंडिया इज मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन और इंडिया वाज इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ दिस कमीशन 2004 में। इंडिया इलेक्टेड फॉर 4 ईयर। इंडिया टेन्योर विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2024। रिचर्ड वर्मा इंडियन अमेरिकन है, ही इज अपॉइंटेड डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ resources. This is the post which is normally seen as the CEO of the powerful State Department in the US government. ठीक है, रिचर्ड वर्मा अपॉइंटेड डायरेक्ट, ओके समझ में आ गया, अपॉइंटेड डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड वर्मा। शेख खलीफा बिन जायद शेख खलीफा बिन मोहम्मद बिन जायद क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी अपॉइंटेड शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ही वॉज अपॉइंटेड बाय शेख, वो प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान।
Sheikh Mohammed bin Zayed. Lieutenant Manmeet Kolan, the Sikh woman of the Indian origin. She has become the Lieutenant Manmeet Kolan, Sikh woman Indian origin, Assistant Chief of the Police of Connecticut, first Asian Assistant Chief of the Police. Manmeet, Chief of the Police. अमित क्षत्रिय कहाँ की है? सिख वुमेन है, असिस्टेंट चीफ ऑफ द पुलिस ऑफ कॉन्टिनेंट कुछ लिखा है. अमित क्षत्रिय, हेड ऑफ द नासा's मून टू मार्स program. Amit Kshatriya has earlier directed and led the integrated space launch system Orion and exploration ground system program. Indian American software robotics engineer. Amit Kshatriya, head of NASA's moon to Mars program. Amit Kshatriya, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम अमित क्षत्रिय. उसके बाद फिर है मिगोएल डायज कैनल, सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा. द क्यूबन एंड नेशनल कांग्रेस एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ क्यूबन प्रेसिडेंट मिगुएल डायज कैनल. क्यूबा मिगुएल. अजय सिंह एसोचैम के चेयरमैन बन गए. अंजलि अजय सिंह प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम. Who is the president of ASSOCHAM? Ajay Singh. Ajay Singh is the president of ASSOCHAM. Anjali Sharma is the first girl who conquered Mount Kilimanjaro wearing a lunachari. It's a traditional dress of Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश की एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसका नाम है लूनाचारी. तो अंजलि शर्मा ने वो ड्रेस पहन के किलिमंजारो चढ़ गई हैं. नीली बेंडापुडी, one of the 5 co-chair of the Association of American University tasked with the purpose of this post is to enhance the research and the academic collaboration with the institution of the higher education in the US. and the person tasked is to enhance the research and academic research हो, academic collaboration हो between the institution of higher education in the United States and India. Neeli Bendapudi, one of the 5 co-chairs of the Association of the American University Task Force. नीली पेंडापुडी. हम लोग अवार्ड ऑनर की बात करते हैं. एशियन चेस एक्सीलेंस अवार्ड में देखते हैं ये कौन देता है. एशियन चेस फेडरेशन. मैं एक सेकेंड इंग्लिश वाला पार्ट देखते हैं. ओके, मैन ऑफ द एशिया के चेस का मैन ऑफ द ईयर एम.के. स्टैलिन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु. प्लेयर ऑफ द ईयर डी गुकेश. बेस्ट जूनियर प्लेयर लियोन ल्यूक मेंडोनका एंड बेस्ट यंग प्लेयर जूनियर प्लेयर लियोन ल्यूक इंडिया के ही हैं. और बेस्ट यंग प्लेयर है ए.आर. इल्लमपर्ती. तो चीफ मैन ऑफ द ईयर एम.के. स्टैलिन. प्लेयर ऑफ द ईयर डी गुकेश. बेस्ट जूनियर प्लेयर लियोन ल्यूक. बेस्ट यंग प्लेयर ए.आर. इल्लमपर्ती. तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो, ये हाइड्रोलॉजिस्ट है फ्रॉम स्टॉकहोम वाटर प्राइज एक हाइड्रोलॉजिस्ट है इटली से है. इनका नाम है एंड्रिया रिनाल्डो बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस. दिस अवार्ड इज फेमस एज द नोबेल प्राइज ऑफ वाटर. स्टॉकहोम वाटर प्राइज एंड्रिया रिनाल्डो इटली से. उसके बाद स्टार स्पोर्ट्स IPL इंक्रेडिबल अवार्ड. बेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा. बेस्ट बैट्समैन एब डे विलर्स. बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह. मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस में सोलर एनर्जी SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी. बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिल्ला. ही इज द बिजनेस लीडर ऑफ दिस डिकेड. कुमार मंगलम, ठीक है. चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. उसके बाद इंटरनेशनल मिनी कहता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन. ओके, बिजनेस लीडर कुमार मंगलम. इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक Kalyapudi Radhakrishna Rao. She is a renowned Indian American mathematics statistician. The award will be presented to him at the Biennial International Statistical Institute of the World Statistical Congress in Ottawa, Ontario, Canada. कहाँ पर है? ओटावा कहाँ पे? ओंटारियो, कनाडा. स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल कांग्रेस. कहाँ मिला है? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव. 59 फेमना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता कोटा राजस्थान से. 59 फेमना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता राजस्थान कोटा से हैं. रनर अप श्रेया पूंजा है. फेमना मिस इंडिया 2023 वॉज ऑर्गेनाइज एट खुम्मान लपक स्टेडियम इन इम्फाल, मणिपुर. खुम्मान लपक. नाउ शी विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट. नंदिनी गुप्ता. 12th फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड. 12वें नंबर पे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड. एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अभय सोई. जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ईशा अंबानी. इस साल की एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अभय सोई. फोर्ब्स इंडिया 12th फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड. इस साल का एंटरप्रेन्योर ऑफ द कौन है? अभय सोई. जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर ईशा अंबानी. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनिल मनीभाई नायक. अभय सोई, ईशा अंबानी एंड अनिल मनीभाई नायक.
उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं मैलकॉम आदिसेही, मैलकॉम आदिसेसिया अवार्ड। Malcolm and Elizabeth Adiseyi award was given to him for his outstanding contribution to the development studies. In the year 2022, this award was given to economist Prabhat Usha Patnaik, Malcolm Adiseshiya award, Usha Patnaik. फिर है मराठ उद्योग रत्न अवार्ड, मालकॉम उत्सव पटनायक, मालकॉम उत्सव पटनायक। उसके बाद फिर किसमें डेवलपमेंट स्टडीज़ में 2022 में किसी ने 2023 में उषा पटनायक को, 2022 में मिला था प्रभात पटनायक को। ओके, मराठा उद्योग रत्न अवार्ड नीलेश सांबरे अप्पा, मराठा एंटरप्रेन्योर, ही वाज गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज अचीवमेंट इन द इंडस्ट्री सेक्टर, एनर्जी टाइलर्स फॉर, ही वाज गिवन दिस अवार्ड एट द मराठा एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस, नीलेश सांबरे। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है आलिया मीर को। आलिया मीर कहाँ की हैं? जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टू रिसीव द अवार्ड फॉर कंजर्वेशन एफर्ट इन दिस एरिया। First woman from the Jammu and Kashmir to receive the award for her conservation effort in this area, Alia Mir Wildlife Conservation Award. Sitara A. Imtiaz, Babar Azam, Governor of Pakistan, and Government of Pakistan. Babar Azam is the youngest person to receive the Pakistan third highest civilian honor, Babar Azam Sitare Imtiaz Award, Babar Azam. उसके बाद फिर आता है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड इन एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इनोवेशन सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएम गति शक्ति। प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन द 16th सिविल सर्विस डे सेलिब्रेशन, 16 सर्विस सिविल सर्विस गति शक्ति ही नेशनल मास्टर प्लान। प्रवासी भारतीय सम्मान राज सुब्रमण्यम, प्रेसिडेंट ऑफ फेडेक्स के सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम, तिरुवनंतपुरम, केरला। ही वॉज अवॉर्डेड, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाय तरनजीत सिंह। The award is the highest civilian honor conferred by the Indian person of Indian origin and Indian diaspora, presented to Taranjit Sadhu, the ambassador of India to America, Taranjit। प्रवासी भारतीय सम्मान राज सुब्रमण्यम। उसके बाद नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर्नाटका। इन कर्नाटका द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ स्टेट डिजाइन एंड डेवलप पोर्टल कॉल्ड संरक्षण। उसके बाद ऑर्डर द वाइट, एक सेकेंड, हाँ उसके बाद आता है, एक सेकेंड ज़्यादा आगे आ गया, हाँ ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल मिला है। ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल व्लादिमीर जेलेंस्की, गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड ने दिया है व्लादिमीर जेलेंस्की को, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। इंडियन एयरफोर्स गारंटी अवार्ड दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर राजस्थान इंडियन एयरफोर्स। शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू रिसीव दिस अवार्ड। शी हैज बीन डेकोरेटेड विद द वायु सेना मेडल गैलेंट्री फॉर डिस्प्लेइंग द इंडोमिटेबल करेज ड्यूरिंग द फ्लड रिलीफ ऑपरेशन इन मध्य प्रदेश। इंडियन एयरफोर्स का गारंटी अवार्ड किसे मिला? दीपिका मिश्रा को। इंडियन एयरफोर्स का गारंटी अवार्ड दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर है। सी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू रिसीव दिस इंडियन ऑफिसर गारंटी अवार्ड, दीपिका मिश्रा। इंडियन एयरफोर्स का गारंटी अवार्ड दीपिका मिश्रा, जब फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू रिसीव द अवार्ड। शी हैज बीन डेकोरेटेड विद द वायु सेना मेडल गारंटी फॉर डिस्प्लेइंग द इंडोमिटेबल करेज ड्यूरिंग द फ्लड रिलीफ ऑपरेशन इन मध्य प्रदेश। फिर है संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनम वांगचुक को मिला है, एमिटर इंजीनियर इनोवेटर एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवॉन्स, संतोखबा सोनम वांगचुक। फिर बेस्ट परफॉर्मर और है त्रिपुरा फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई प्रोक्योरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, त्रिपुरा इफेक्टिव ई प्रोक्योरमेंट। फिफ्थ हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड, पांचवा हॉकी इंडिया नेशनल अवार्ड मेल प्लेयर इज अवार्ड हार्दिक सिंह, मेल फील्डर। वुमेन प्लेयर है सविता पुनिया, मेल फील्डर हार्दिक और उसमें सविता पुनिया हॉकी में। उसके बाद फिर एक सेकेंड लाइफ टाइम, उसके बाद फिर बात करते हैं वुमेन प्लेयर की होती है और सी इज़ अ गोल कीपर। हार्दिक पांड्या मेल प्लेयर है, वुमेन प्लेयर में सविता पुनिया है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बलबीर सिंह है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है गुरबख्श सिंह को। बलबीर सिंह स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले को मिला है, मंगेशकर फैमिली एंड द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द अवार्ड एम्स टू ऑनर द पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड्स म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट, मेडिसिन एंड सोशल वर्क। एक बुक है जिसका नाम है वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर M.A. हसन को मिला है। सबसे ए वॉर एंड वुमेन, बुक का नाम है वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर M.A. हसन। द बुक ऑथर बाय डॉक्टर M.A. हसन डॉक्यूमेंट द हॉरर्स ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, टॉर्चर एंड किलिंग कैरिड आउट बाय द Pakistani during the 1971 literature war book War and Women, डॉक्टर M.A. हसन। सचिन at the rate 50 celebrating a maestro, बोरिया मजुमदार, सचिन at the rate 50 celebrating a maestro।
Sachin@50 celebrating a maestro Sachin. बोरिया मजुमदार celebrating a maestro. बोरिया मजुमदार. उसके बाद इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं. फर्स्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे. दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 28 मार्च 2033 दिस ईयर. पहला यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च को इसी साल से सेलिब्रेट होना. यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं. फर्स्ट इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे जो है 2023 को, फर्स्ट इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 2023 को मनाया गया था. इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं. मेरा सेकेंड. Okay, this year 2023 marks the first International Zero Waste Day. The United Nations General Assembly announced to celebrate this day on 30 मार्च. 28 मार्च को यूनिवर्सल एक्शन है, 30 मार्च को जीरो वेस्ट डे. बाय रेजोल्यूशन ऑफ 14 दिसंबर टर्की विद 105 कंट्रीज हैड पुट फॉरवर्ड दिस रेजोल्यूशन. इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट and 11 and 12 Minister for Urban Housing and Urban Affairs Shri Pradeep Singh Puri has said that by October 2024 the target has been set to make 1000 cities in the country 3-star garbage free day. राजस्थान फाउंडेशन डे जो है वो 30 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है. राजस्थान 30 मार्च को 2023 को. उसी टाइम जीरो वेस्ट डे 74 फाउंडेशन डे है. राजस्थान वॉज एस्टैब्लिश इन 1949. इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च. उत्कल और उड़ीसा डे 1 अप्रैल को 2021 में था. 88 फाउंडेशन डे कब बना था? 1936 में. उत्कल डे 1 अप्रैल 1936 में बना था उड़ीसा और 30 मार्च 1949 को बना था राजस्थान. रिजर्व बैंक फाउंडेशन डे 1 अप्रैल 1935. रिजर्व बैंक डे फॉर सर्विस ऑन अप्रैल 19 एज पर द रिजर्व बैंक एक्ट ऑफ 1934. वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को. डायमंड जुबली ऑफ सीबीआई मिली थी. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेटेड डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑन 3 अप्रैल 2000 विज्ञान भवन में. दिस प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऑफ द सीबीआई लोकेटेड इन शिलोंग, पुणे एंड द नगौर. 3 अप्रैल 2023 डायमंड जुबली हो गई थी. ओके, एक सेकेंड. The Central University was established on 1 April 1963 by the Ministry of Home Affairs. International Mine Awareness Day 4 अप्रैल को हुआ. 1 अप्रैल को सीबीआई 1 अप्रैल को. 4 अप्रैल को माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 4 अप्रैल. थीम का है माइन एक्शन कैन नॉट वेट. उसके बाद फिर है 60th नेशनल माई टाइम डे 5 अप्रैल को. देखो, एक है माइन 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को माई टाइम अमृतकालीन इन शिपिंग. उसके बाद फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 5 अप्रैल फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस डे वॉज डन ऑन 5 अप्रैल 2000 थीम बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस. 43rd फाउंडेशन डे ऑफ भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल. बीजेपी वॉज फॉर्मली फाउंड ऑन 6 अप्रैल 1980. 43rd फाउंडेशन डे बीजेपी का कितना है? 43rd. कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 में. वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल. हेल्थ फॉर ऑल. वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, जिसका नाम है डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, द फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी. थीम होम्यो परिवार यूनिवर्सल हेल्थ वन फैमिली. वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल. नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल. फिर है सेफ मदरहुड डे भी 12 अप्रैल को है. ओके, सेफ पार्किंसन डिसीज भी 11 अप्रैल को. सेफ मदरहुड डे भी 11 अप्रैल को. इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को. स्पेस ह्यूमन फ्लाइट. चागास डिसीज 14 अप्रैल को. भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल को. ही वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1981. A special today train Bharat Gaurav has been started for New Delhi on the occasion of Bhimrao Ambedkar. Then the train will visit Ambedkar Circuit. Later the train was flagged off from Hazrat Nizamuddin railway station. 14 अप्रैल को. हिमाचल डे 15 अप्रैल को. दिसंबर 1970 में एंड द पार्लियामेंट पास था हिमाचल प्रदेश. कब? हिमाचल डे 15 अप्रैल को. हिमाचल 15 अप्रैल. कब? 1970 में. 1970 में पार्लियामेंट पास था हिमाचल प्रदेश एक्ट. हिमाचल प्रदेश की इंट्रोडक्शन फुल प्रेसिडेंट. वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल. फॉर द फाइनल डे जो सेलिब्रेटेड 15 अप्रैल. वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ द फेमस एज आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची. 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे. आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ. वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को. हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को. हेरिटेज डे 18 अप्रैल को. हेरिटेज ट्रांसफॉर्मेशन लीवर डे 19 अप्रैल को. नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को. द डेट ऑफ 21 अप्रैल वॉज चूजन टू कमेमोरेट द नेशनल सिविल 90% में सरदार फर्स्ट होम मिनिस्टर इन एड्रेस द प्रोबेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस एट मेट कैल्फ हाउस इन दिल्ली. सरदार पटेल में. बट क्रिएटिविटी इनोवेशन डे 21 अप्रैल को. अर्थ डे 22 अप्रैल को. इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट. इंग्लिश डे 23 अप्रैल को. बट इंग्लिश डे ऑफ द ऑन 23 अप्रैल टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ विलियम शेक्सपियर. थीम इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंग्लिश एंड क्रिएटिविटी. इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंग्लिश एंड क्रिएटिविटी. 23 अप्रैल वर्ल्ड इंग्लिश डे. 23 अप्रैल वर्ल्ड इंग्लिश डे.
उसके बाद फिर है वर्ड बुक एंड कॉर्पोरेट डे 24 अप्रैल को। इंडिजिनस लैंग्वेज नेशनल पंचायती डे 24 नेशनल पंचायती डे was first declared in the year 2010 by the then Prime Minister Rajesh Bhattu to mark the historic day of April 1993. 24 April the Constitution 17th 1992. This led to the creation of the Panchayati Raj in rural areas. Prime Minister Narendra Modi launched the campaign during the National Panchayati Raj Day on 24 April at Rewa in Madhya Pradesh under the theme of joint progress that is inclusive development as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 24 अप्रैल। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। ओके, थैंक यू।